लाहौर या कराची, किसके हाथ में होगी पीएसएल की ट्रॉफी? सबसे बड़े टाकरे का सबको इंतजार। हाई वोल्टेज मैच देखने को हर कोई बेकरार। पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें पुरजोश। दुनिया भर से लाखों मद्दाह टेलीविजन स्क्रीन पर आज अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। मैच 8 बजे शब जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। आज का मैच कराची जीतेगा। आज का मैच लाहौर जीतेगा। इंशाल्लाह कराची जीतेगा। लाहौर कलंदर जिंदाबाद। कराची में जीतेगा। जो भी टीम जीतेगी ये पाकिस्तान की जीत है। इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा। इंशाल्लाह आज फतह कराची की होगी। पीएसएल का फातेह कौन, लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स? आप किसकी कामयाबी चाहते हैं? किसका रंग चेहरे पर सजाते हैं? किसकी शर्ट पहनते हैं? किसके गीत गाते हैं? पसंदीदा खिलाड़ी को पैगाम क्या देंगे? तारीखी मैच जीतने का गुर क्या बताएंगे? 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें जियो न्यूज को। हम इसे दुनिया को दिखाएंगे। ये पैगाम आपकी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों तक पहुंचाएंगे और खिलाड़ियों का जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। जियो न्यूज का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीटीएम का इजलास में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत और एपीसी और पीटीएम इजलास एलामिये को मीसाके पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की मंजूरी दी जाए। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की मजम्मत। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल ने कहा, धांधली के बावजूद अपोजिशन जमातों ने ज्यादा वोट लिए। हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लेना पीटीआई की अदम मकबूलियत का सबूत है। मरियम नवाज बोली, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपोजिशन के बयानिए के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तफाक। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के वोट को इज्जत देने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि जीबी में तमाम सरबरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्तरी और इमरान खान को मकबूल रहनुमा दिखा चुके थे। गुज़श्ता 10 बरस में गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए कुछ ना करने वालों को वोट कैसे मिलते हैं? सिंध भर के तालीमी इदारों में रवा बरस मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा, कोरोना वायरस के बायस पहले ही मामूल से ज्यादा तातीलात हो चुकी हैं। नवंबर के आखिर में एनसीओसी के इजलास में इस पर मजीद बहस होगी। बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव के बायस तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 1 दिसंबर से करने का ऐलान। वजीर तालीम बलोचिस्तान यार मोहम्मद रिंद कहते हैं, नया तालीमी साल मार्च में शुरू किया जाएगा। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा की तलबा के स्कूल आने जाने के औकात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 2050 अफराद कोरोना में मुब्तला। 33 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 7193 हो गई। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 29,378 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7% रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई। कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पाकिस्तान का एडवांस बुकिंग का फैसला। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद कहती हैं, वजीर आजम इमरान खान ने वैक्सीन की एडवांस बुकिंग करवाने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से राब्ता किया है। पहले मरहले में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन मुयस्सर आएगी, जिनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र के शहरी शामिल होंगे। वफाकी काबीना अरकान की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीटीएम बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाकर वहाँ के मसाइल हल करेंगे। साहिवाल में खातून को थप्पड़ मारने वाले शख्स की इदारा तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन में तैनाती। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी।
पीटीआई के जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवीद असलम पर खातून सीनियर पोस्ट मास्टर को थप्पड़ मारने पर मुकदमा दर्ज है। वो उबूरी जमानत पर है। नवीद असलम के तशद्दुद का शिकार सीनियर पोस्ट मास्टर खातून अफसर सोफिया कासिम ये कहती हैं कि नवीद असलम की मुतनाज़ तैनाती पर इंसाफ के लिए हुक्काम से रुजू कर सकती हैं। जो शख्स खुद खवातीन पर तशद्दुद कर रहा हो वो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देगा। नकीबुल्लाह केस के मरकजी मुल्ज़िम राव अनवार के वकील की अदम पेशी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। कहा लगता है केस को जानबूझकर लटकाया जा रहा है, जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत का आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान के वकीला को पेश होकर हर हाल में दलाइल देने का हुक्म। कहा अगर एक वकील पेश ना हो तो दूसरा वकील पेश होकर दलाइल दे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची आज भी नंबर 1 पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में आलूदा ज़रात की मिकदार 184 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। कराची में साइबेरियन हवाओं का राज, मौसम सर्द हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त रियाद का पहला, बीजिंग का दूसरा नंबर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना तीसरे रोज भी जारी। डीसी ऑफिस के बाहर कारकुनान धरने में शरीक। कारकुनों ने इल्जाम लगाया है कि GBA2 का नतीजा रातों रात तब्दील कर दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान का कोरोना के बायस मुल्क भर में जलसे खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान PDM इफ्तिखार हुसैन ने इल्जाम लगाया कि अवामी इज्तिमा पर पाबंदी PDM के लिए है। क्या गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना नहीं था? मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्दुल जलील खान कहते हैं PDM का 22 नवंबर को पेशावर में जलसा शेड्यूल के मुताबिक होगा। SOPs के साथ जलसे जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का ऐलान। कहा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की गई। इलेक्शन से 6 माह कबल PTI का एक भी उम्मीदवार तैयार नहीं था। ये किराए के उम्मीदवार हैं, नजरियाती नहीं। बुनियादी तौर पर ये PTI के नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की ज़रूरत है। मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कुरां हैं। कोई इन्हें समझाए कि सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीते। ऑपोजिशन माने ना माने, अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया। अब हौसला करो, वोट को इज्जत दो। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर का होम सेक्रेटरी और SP हेडक्वार्टर्स को दोबारा पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली अकाउंट्स रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। गिरफ्तार मुल्जिम हुसैन लवाई को आज भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। बख्तावर की मंगनी 27 नवंबर को महमूद चौधरी से होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से एलामिया जारी। बताया गया है कि बख्तावर के होने वाले मंगेतर महमूद चौधरी अपने वालिद के कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता हैं। महमूद चौधरी ने इब्तदाई तालीम अबू धाबी और आला तालीम बरतानिया से हासिल की है। महमूद चौधरी की रिहाइश और बिजनेस UAE में ही है। बख्तावर का नेक तमन्नाओं के लिए लोगों का शुक्रिया। अमेरिका में कोरोना से सूरत हाल खराब। एक दिन में मजीद 550 अमवात, 1,27,000 केसेस रिपोर्ट। न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, ओहायो और पेंसिल्वेनिया में नई पाबंदियां नाफिज। मेक्सिको में कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख से बढ़ गई। ऑस्ट्रेलवी रियासत न्यू ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना केसेस सामने आने पर समाजी पाबंदियां नाफिज। जम जम खेडो लाहौर कलंदर मस्त, दम दम खेडो जम जम खेडो लाहौर कलंदर मस्त। वड्डे दिलां दी बस्ती इत्थे खाबे खादे जान, लस्सियां ते सरदाइयां पीवण गामे जे पलवान। इश्क से आना दाता जाना,
उच्च कलंदर शान, मस्त मलंगी यार मलंगी पे तमाला पान। और मैं आपको ट्रिब्यूट देता हूँ, खास तौर पे आपका जो ये स्टेप था, उसके बाद जो आपका ये स्टेप था, और ये स्टेप तो मैं भूल नहीं सकता। क्या कमाल स्टेप बाय स्टेप कामयाबी। जश्न क्रिकेट में अली मीर की वज़ीर आला पंजाब के रूप में एंट्री। लाहौर कलंदर्स के ओनर राना फवाद का कहना है कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन फाइनल का बहुत प्रेशर है। शुएब अख्तर ने कहा कि उनकी पूरी सपोर्ट लाहौर कलंदर्स को है। ज़ैनब अब्बास ने कहा तमाशाइयों के बगैर लुत्फ नहीं, शोर से मजा आता है। देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जादू भरी आवाज, गायकी का अलग ही अंदाज, लोग नहीं भूले रूना लैला की आवाज। पाकिस्तानी फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा को 68वीं सालगिरह बहुत मुबारक।